ऐसे सुनसान इलाके पे मेरे पास ना ही कुछ खाने का है और ना ही पीने का और ना ही रहने का ठिकाना। तो इसी तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ऐसी जगह पे कैसे सरवाइव करोगे। हे गाइस, स्वागत है आपका मैन वर्सेस वाइल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त फियर गिल्स। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊं कि आप ऐसे सुनसान जगह पे अपने आप को कैसे सरवाइव करोगे। तो पहले को ऐसा जगह में आना बंद कर दो, ऐसा कारनामा करना बंद कर दो। तुम्हारी वजह से हमें इस जगह पे आके अपनी मरवानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप ऐसे जगह पे कैसे सरवाइव करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे सुनसान जगह पर फंस गए हो तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक रहने का ठिकाना। तो चलिए हम अपना कुछ रहने का कहीं ठिकाना खोजते हैं। मिल गया तो सही है, नहीं तो हम जंगल झाड़ियों में गुजारा कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ। वो देखिए क्या दिखा मुझे। आइए कैमरामैन, जल्दी देखिए। वो देखिए देखिए, दो मादाएं और एक शेर संभोग कर रहे हैं। देखिए गौर से, ये जीवन की मोक्ष चाहते हैं। देखिए कैमरामैन, ध्यान से दिखाइए। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दे, उनके मजे में हम टांग ना अड़ाएं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारी मार सकते हैं। तो हमें यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा। कैमरामैन चलो, नहीं तो तुम्हारी मार लेंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर रहने का घर तो नहीं मिला या फिर झोपड़ा नहीं मिला, तो हमें यहाँ पर इसी जंगलों में किसी तरह रहकर सरवाइव करना पड़ेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं हम अपनी रात कहाँ गुजारेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी रात इसी जगह पे गुजारेंगे। यहाँ पर बिस्तर तो नहीं है, हमें इसी तरह लेटकर गुजारना पड़ेगा। अब हमें रहने का तो ठिकाना मिल गया, अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस जंगल में पानी की। तो चलिए अब करते हैं पानी की खोज। हमारे साथ लगे रहे और चलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमें इस जगह पर पानी कैसे और कहाँ पे मिल सकती है। चलिए। तो दोस्तों, हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि इतने कड़क धूप में हमें पानी मिल चुका है। तो आइए दिखाते हैं कि पानी कहाँ फंसा है। देखिए, यहाँ पर बारिश का पानी जमा है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इसे पानी को हम गर्म करके पी सकते हैं, पर मुझे गर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं फियर गिल्स। पानी बाद में पियेंगे, प्यास बुझ गया मेरा। फ्लैशबैक। दोस्तों, अब हमें इस जंगल में सरवाइव करने के लिए हमें सबसे पहले अपना खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और इसके कारण बाकी जानवर आके हमें खा जाएंगे। तो चलिए हम पहले अभी अपने खाने का खोज करते हैं। इस जंगल में आपको खाने के लिए बिरयानी या फिर नूडल्स नहीं मिल सकता है, तो खासकर आपको कोई कीड़े मकोड़े या जानवर मार के खाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कोई पेड़ के फल या फूल खाने पड़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे नसीब में क्या होगा और आज हम अपने लिए कुछ खाना खोजेंगे। देखिए, अपने पेट का सुनने का पहले अपना दिमाग का भी सुने। आप खाना खोजने के लिए ऐसे जगह ना चल जाए ताकि आप खुद मर जाए। तो जैसा कि यहाँ पे बड़ी खाई है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम कहीं और खाने के लिए खोज के लिए चलेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, अगर आपको इधर कहीं खाना ना मिले तो हमें ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि हमें पहाड़ के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ के ऊपर अक्सर हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाता है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप में जिगरा हो तो ही जाए, क्योंकि अगर आपको वहाँ खाना ना मिला, या हो सकता है किसी और जानवर को आप जैसा खाना मिल जाए। तो चलिए हम ऐसे ऊंचे पहाड़ में चढ़ेंगे और सावधानी रखिए, पहाड़ चढ़ने टाइम फट सकती है। तो दोस्तों, हम
पहाड़ पर पहुंच गए, तब हमें सबसे पहले खाना खोजना होगा। तो चलिए, हमें तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो अब हम कोशिश करेंगे इस पहाड़ पर चढ़कर ऊपर की कुछ खोज करें और ऊपर में कुछ खाने के लिए खोजेंगे। तो चलिए अब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। जंगलों में हमें पहली एक चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि हमें औकात के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये पहाड़ हमारे औकात के बाहर है तो हम किसी और जगह चलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे घने जंगल में कहीं आपको जानवर भी मिल सकते हैं या फिर आपकी गिर के मौत भी हो सकती है। तो बेहतर होगा ये कि आप 1-2 दिन भूखे रहकर सरवाइव कर ले। आप आगे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खाई है और कितने जंगल हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा कि आज भूखा रह ले वो। तो बस अभी हम देखते हैं, अगर हमें खाने का कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आज हम भूखे सोएंगे। फ्लैशबैक। तो हम इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं और ऐसे सुनसान जगह पे आ गए हैं कि हमें वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इस जगह पे अगर चाहेंगे कि आप अपने गूगल मैप का यूज़ करें या फिर किसी दोस्त को बुलाकर अपनी मदद के लिए बुलाएं, तो वो यही बात बोलेंगे, निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो दोस्तों, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हमें किसी तरह खुद से रास्ता खोजकर अपने घर की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए। फ्लैशबैक। मेरे बाबू ने ताना ताया नहीं, पहले मेरा बाबू ताना ताएगा, उसके बाद ही मैं ताना ताऊंगा। सर, ऐसे जगहों पे ऐसा कुदरत का करिश्मा होता है कि अगर आप कभी अपने यहाँ पर अपने दोस्तों का नाम बुलाओगे तो उसका असली नाम यहाँ पर वापस आता है। तो जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने दोस्त का नाम बुलाऊंगा और उसका असली नाम यहाँ पर वापस आएगा, देखिएगा। लोडू ललित, लोडू ललित। तो देखा आपने, मैंने बस अपने दोस्त ललित को पुकारा लेकिन उसका असली नाम साथ में आया। तो ऐसा कुदरत का करिश्मा देखने के लिए आप भी ऐसे जगहों पर आए, बट सेफ्टी के साथ आए। तो अब हमें अपना घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था खाना खाने के समय से पहले आ जाने। तो अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो चलिए, हमें अक्सर ऐसे जगह पर कोई वाहन नहीं मिल सकता, तो बेहतर होगा कि हम यहाँ से किसी मेन रोड तक या हाईवे तक हम पैदल ही जाएं। तो चलिए हम अपना रास्ता पूरा करते हैं। फ्लैशबैक। अबे मैं घर के पीछे वाले पहाड़ के पास हूँ, जल्दी आ जा, जल्दी आ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह हम आपके लिए नए नए एपिसोड लाएंगे कि कैसे आप सर्वाइव करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में। चल चिंटू।